चलो प्रभु आशीष दे, दिमाग में कुछ नहीं चलाना, हमें सिर्फ आपको देखना है प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। दुनिया छोड़ देगी, माँ बाप छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, यीशु मसीह कभी हमें नहीं छोड़ेगा। उसने बोला तेरा मन व्याकुल ना हो, देखो मैं पिता के पास जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊंगा, और फिर कि जहां मैं रहूं जहां तुम भी, वो आएगा और हमें लेके जिस प्रकार से गया उसी प्रकार से वो। दुनिया में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को मार दे सके। इसकी महान काम को देखकर विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके पास इतने स्वर्गदूत हैं, इतने स्वर्गदूत हैं कि हम प्रकाशित वगैरह में पढ़ते हैं 12 अध्याय में, मतलब इतने स्वर्गदूत है कि उसका कोई गिनती नहीं है। और एक स्वर्गदूत के अंदर पता है कितना शक्ति होती है? एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा था, मतलब उसका पाप का घड़ा बहुत भर गया था। राजा था, दुष्ट था, वो जो प्रभु को मानते थे उसको क्या है सताना चाहता था और सता भी रहा था। एक स्वर्गदूत भेजा, राजा था वहां का, वो भी परमेश्वर को मानता था, उसका मन टूट गया था, बोला मैं क्या करूं समझ में। जब लास्ट बिल्कुल लास्ट आ गया ना, तो कल क्या है वो लोग हमला करने वाले थे, उससे पहले परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेज दिया। एक स्वर्गदूत आया और सबको मार दिया। एक स्वर्गदूत आया, पता वो वाला स्वर्गदूत आपके साथ है, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ प्रार्थना करो ना, प्रभु से प्रार्थना करो। एक स्वर्गदूत क्या करते हैं, सूर्य पर, मतलब सूर्य से भी बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं, उनके अंदर इतना शक्ति है कि सूर्य को कंट्रोल कर सकते हैं, पृथ्वी के समुद्र को कंट्रोल कर सकते हैं, हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं। और वो उनके ऊपर क्या है, परमेश्वर हमारा राज्य, वो हमारा परमेश्वर है। वो बोलता है जाओ ये काम करना है, आपके काम नहीं बन रही है, शैतान आपको सता रहा है, परमेश्वर कहता है स्वर्गदूतों को जाओ उसके जीवन में काम करके आओ। हालेलुया। ओझा दुष्ट आत्माओं के द्वारा क्या है, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। परमेश्वर कोई दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए अपने दूत को भेज देता है। वो क्या है, पवित्र है। वो क्या है, पवित्र स्वर्गदूत है, जिसको हम लोग पवित्र आत्मा भी कहते हैं। क्या है, परमेश्वर का आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा है। और भी सारी पवित्र आत्मा है जिसको स्वर्गदूत हम लोग कहते हैं। हालेलुया। पता है आप घर में सोते हैं आराम से, स्वर्गदूत आपकी रखवाली करते हैं। किससे रखवाली करते हैं? शैतान से, दुष्ट आत्माओं से। क्यों रखवाली करते हैं? क्योंकि आपने प्रार्थना करके सोया। और आप प्रार्थना नहीं करते, कोई बात नहीं, आपकी दरवाजा खुला है, आपकी दरवाजा, चाहे वो शैतान है चाहे दुष्ट आत्मा है, कोई नहीं। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं सोने जा रही हूँ, आप अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रखवाली करें। आप हमारे दर्शन में आए, हमारे दिमाग में आप आइए, रात में सपन दीजिए, अपने वचन बताइए, मुझे बुद्धि दीजिए, वो आएगा और आपको सिखाएगा। हालेलुया। हम लोग काम कर करके थक जाते हैं, परमेश्वर कभी थकता कभी सोता। स्वर्गदूत भी ऐसे ही हैं, वो सोते थकते हुए नहीं है। वो क्या है, आत्मा है, आत्मा कभी क्या है, थकती नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रार्थना करो, क्योंकि शरीर क्या है, दुर्बल है, आत्मा तैयार है परंतु शरीर क्या है, साथ। इसलिए प्रार्थना मेन जरूरी है। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद करें। मतलब यही टेंशन है ना, यही प्रॉब्लम है ना, तबीयत ठीक है ना? चलो वो टेंशन दिमाग में निकालो। अभी प्रभु का वचन सुना, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके मन में परमेश्वर का वचन काम करे। ठीक है, आपका टेंशन जो है वो प्रभु को दे दो। अभी गीत गया था, अपना बोझ प्रभु पर कभी ना घबराना। आप अपने बोझ को डाल दो, प्रभु उनको भी बदलेंगे, है ना? तो ठीक है, आप एक और कोशिश करना। देखो आप नए हो इसलिए नहीं पता, वचन में लिखा है पत्नी को पति का आज्ञा मानना है। क्या करना है? मानना है ना? उसका आदर करना है। अगर आप अपने पति का आदर करोगे तो आप प्रभु की आदर, ठीक है, आप उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनके मन को बदले। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थनाओं को आपको सम्मुख लेके आते हैं। हे पिता, आज माफ करना कि हम लोग 10:30 बजे आज मीटिंग स्टार्ट किए और 12:30 बज गया। इन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हाँ पिता, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि हम लोग टाइम से स्टार्ट करें और टाइम से खत्म कर दें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे बच्चों के लिए, आपकी बेटी पूनम के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, इनके पति जो काम करते हैं वो काम में उनको आशीष दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु जी, बच्चे हर्ष का जो तबीयत खराब है वो सब यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी सोनिया के लिए हम आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता, जो लड़ाई झगड़ा हुआ
उन सबको प्रभु जी आपकी बेटी भुला दे और आपकी महिमा करे। हाँ पिता, आपकी वीडियो देखे, आपके वचन सुने, आपकी प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने वाली बने और अपनी प्रभु जी बेटी को आशीष दे, बच्चों को भले चंगे रखे, हर एक बीमारी, हर एक दुष्संस्कार की शक्तियों से बचा कर रखे। हाँ मेरे पिता, इनकी जो आदमी अनिल है, हाँ पिता, उनके मन को बदले, दारू पीने वाली आत्मा, नाश करने वाली आत्माएं सब यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आप प्रभु जी अनिल के अंदर काम करें। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे कृष्णा के लिए, प्रभु जी यहाँ पर आया, उसके लिए आशीष मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, उन्हें आशीष कर। हाँ पिता, आपके बेटे राजेंद्र के लिए आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें प्रभु जी आशीष दे। जो प्रॉब्लम है सब यीशु मसीह के नाम में खत्म होने पाए। मुकुल को प्रभु जी जो चोट लगा है वो सब यीशु मसीह के नाम से ठीक होए, उसको चंगाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता, मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उसकी बहन के लिए पिता, हमारे पिता, उसको भी प्रभु जी खांसी बुखार है, उसको भी यीशु मसीह के नाम से चंगाई दिया जाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पूजा के लिए, उसको भी प्रॉब्लम है, बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार, हर एक शैतानी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। उसकी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका भी तबीयत खराब है, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे पिता, जो सर दर्द है, जो बीमार है, वो सब यीशु मसीह के नाम से बीमारी खत्म किया जाए। हाँ मेरे पिता, उसको भला चंगा किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे पिता, छत्तीसगढ़ में जो कलेसिया आपकी है और उस कलेसिया में तोड़फाड़ हुई है, लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दिया जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी स्वर्गदूतों को वहां पर भेज दे, अपनी सेना को वहां पर भेज दे और वहां पर प्रार्थना स्टार्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सब की मन को बदले। आपका धन्यवाद। सृष्टि के लिए, उसके अंदर जो बुखार लगती है, एस्टर के लिए, अंशु के लिए, हम सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं। बुखार वाली आत्माएं मेरे पिता अभी जो शरीर में प्रभु जी कार्य कर रही है वो सब यीशु मसीह के नाम से खत्म किया जाए। एस्टर को, अंशु को बुद्धि ज्ञान समझ दिया जाए, रूथ को बीमारी से बचा के रखे। आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी मानो के लिए आशीष मांगते हैं, आपके बेटी शिवानी के लिए आशीष मांगते हैं। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ पिता, इनके घर में आशीष दिया जाए। हमारे पिता, आपके बेटी जो शिवानी काम करती है, प्रभु जी पढ़ाई करती है, उस काम में प्रभु जी, उस पढ़ाई में मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से बुद्धि ज्ञान इस बच्ची को दिया जाए। हमारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मोदी से लेकर छोटे बड़े जितने अधिकारी हैं, हमारे पिता, नगर निगम में जितने झाड़ू पोछे लगाने वाले, जितने सरकारी नौकरी वाले आदमी हैं, पुलिस वाले अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबको मेरे पिता, इनके मन को बदले, इनको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। हमारे पिता, जो अधिकारी अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल करता है, हम प्रार्थना करते हैं उसके मन को बदला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक संडे नए नए लोग आने वाले बने। हाँ मेरे पिता, यहाँ के कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से भर दिया जाए। हाँ मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी प्रीति के लिए आशीष मांगते हैं, आशीष मांगते हैं मेरे पिता, आप अपनी बेटी को आशीष दे, इनकी बच्चों को आशीष दे। हाँ मेरे पिता, अपनी बच्चन से मजबूत करे, प्रार्थना में मजबूत करे। हाँ मेरे पिता, आपकी बेटी गीत गाने वाली भी बन जाए। हाँ मेरे पिता, आपकी भजन करने वाली भी बन जाए। हाँ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। इनके आदमी जो ड्रिंक करते हैं, जो दारू पीते हैं, हर एक दारू पीने वाली, नाशा करने वाली आत्माएं सब यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। हाँ मेरे पिता, बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ दिया जाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी नीतू के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बेटी के लिए आशीष मांगते हैं। हाँ मेरे पिता, कृष्णा के लिए आशीष मांगते हैं। हाँ पिता, हर एक शैतानी शक्तियाँ, हर एक अंधकार की शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों में से, इनकी परिवार में से दूर किया जाए। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आरती के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिर्गी वाली आत्मा, दौड़ा वाली आत्मा, वो सब उसकी जीवन से दूर किया जाए। हमारे पिता, उस बेटी की शादी भी लोग डर के मारे नहीं कर रहे हैं कि उसका कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपके पास मिर्गी वाला लड़का आया जो बचपन से उसके अंदर प्रॉब्लम थी। हाँ मेरे पिता, वो आपके ऊपर, उसके पिता ने आपके ऊपर विश्वास किया और बच्चा यीशु मसीह के नाम से ठीक हो गया। हम प्रार्थना करते हैं वो आरती के अंदर जो दौड़े वाली आत्माएं हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से खत्म किया जाए। हाँ मेरे पिता, जो थके होते हैं, जो हारे हुए लोग होते हैं, वही आपके पास आते हैं और आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको विश्राम दिया जाए। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आपकी बेटी सुमन के लिए आशीष मांगते हैं, आपके बेटे राजेंद्र के लिए आशीष मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से काम काज में आशीष दिया जाए, हर एक जरूरतों को पूरा किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हाँ पिता, हम सबकी काम काज पर आशीष दे। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग नहीं आए उन सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं। हाँ पिता, उनको मनों को बदले। अगर उनकी मेरे पिता घर में वो ऐसे ही बैठे रहते हैं परंतु आपके पास नहीं आते, उनके जीवन में शैतान कार्य करता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके मन को बदले, उनके कामकाज में आप आशीष दे। जो अभी बीमारी के वजह से प्रार्थना में नहीं आए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी दूर किया जाए। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे प्रभु जी विनोद के लिए, आरती के लिए आशीष मांगते हैं, उसके घर में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से स्टार्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विनोद फूलों के लिए, वो गांव में गए हैं और मेरे पिता जो विनोद का मेरे पिता माँ थी वो एक्सपायर हो गई, वो बहुत एज की थी और उसको आपने अपने पास बुला लिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा को विश्राम दीजिए। हाँ मेरे पिता, क्योंकि उसने आपके ऊपर विश्वास किया, मरते समय उसने आपका नाम लिया। आपके वचन में लिखा जिस प्रकार से दाऊद ने आपके ऊपर विश्वास किया और कहा जब तू अपनी महिमा में आएगा तो मुझे याद रखना। आपके वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम में हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे पिता, अगर हम अपने मुंह से प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। हम ही नहीं परंतु हमारे घराना उद्धार पाता है। उसी प्रकार से उस बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे आशीषित किया जाए। हाँ मेरे पिता, उसकी आत्मा को प्रभु जी विश्राम दिया जाए आपके चरणों में। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं घर में लड़ाई झगड़ा शैतान के वजह से हुआ और उसने फांसी लगाया, अपनी बेटे को हे मेरे पिता माफ कर, उसको माफ कर मेरे पिता, उसको क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको क्षमा किया जाए। हाँ पिता, उसको भी आपकी मेरे पिता चरणों में, उसको मैं भी पिता स्वर्ग में विश्राम दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करे, आमीन। क्या नाम है? हे पिता, आपकी बेटी संध्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बुखार वाली आत्मा, हर एक शैतान वाली आत्मा सब यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। हाँ मेरे पिता, आपकी बेटी भली चंगी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने ग्रहण करे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।